ढाका में अवामी लीग के दफ्तर की इस वक्त क्या शक्लो सूरत है, आपको दिखाती हूँ हमारे सहयोगी शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। शेख हसीना सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश में था, इसीलिए शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत जाना पड़ा। और उनके जाने के बाद जो पब्लिक का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा फूटा। ये अवामी लीग का ऑफिस है, यानी शेख हसीना की पार्टी का ऑफिस। इसका क्या हाल किया भीड़ ने, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए कि जब शेख हसीना चली गई उसके बाद गुस्सा लोगों का बढ़ा और यहाँ लोगों की जो भीड़ है भारी वो यहाँ पर पहुंच गए। अवामी लीग के जितने भी बड़े नेता थे वो तमाम जो लोग हैं वो छोड़कर भाग गए, कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए। और ये देखिए अवामी जो लीग के झंडे हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टी ऑफिस में। इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। कोई भी कोना इस ऑफिस का ऐसा नहीं है जहां तोड़फोड़ ना की गई हो, जहां आग ना लगी हो। ये स्थिति अवामी लीग के ऑफिस की बांग्लादेश में लोगों ने की है। एक तरीके से पार्टी का ऑफिस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हर तरफ जो निशान है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से जले हुए और एक तरीके से टूटे हुए जो फर्नीचर है, देखिए ये लिफ्ट थी, इन तमाम चीजों को दंगाइयों ने तोड़ दिया। हर तरफ इसी तरह के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आते हैं। कई जो मंजिला ये इमारत थी और ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से और जो चीजें, देखिए ये सब तस्वीरें और चीजें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए लिफ्ट के जिस तरह से हम बता रहे थे, देखिए लिफ्ट का हाल देखिए कि लिफ्ट का हाल क्या किया। जो भीड़ यहाँ पर घुसी और घुसने के बाद उसके बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, इसको तोड़ दिया गया और पूरी तरह से जला दिया गया। जरा सोचिए कि कितना गुस्सा शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों में था। अगर शेख हसीना यहाँ रहती, इसीलिए हमने ये जो तमाम चीजें देखी कि अचानक से शेख हसीना हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत चली गई, तो यही वजह थी कि भीड़ जो वहां प्रधानमंत्री हाउस में भी घुसने वाली थी। और देखिए बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, आपको ऐसी जो वजनी सामान है उसको पलट दिया गया। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, किस तरह से जो अवामी लीग के ऑफिस का हाल दंगाइयों ने किया। कुछ इस तरह की तस्वीरें फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद और ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लिफ्ट का हाल हमने नीचे भी आपको दिखाया, यहाँ भी देख लीजिए कि किस तरह से पूरी जो लिफ्ट की दीवारें हैं उसको भी तोड़ दिया गया और पूरी जो लिफ्ट है उसको भी तहस नहस कर दिया गया। दो लिफ्ट थी यहाँ, दोनों को तहस नहस कर दिया गया। और फर्स्ट फ्लोर का हाल देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि पाइपों को उखाड़ दिया गया है ऊपर छतों से, ये स्थिति है। और नीचे का हाल देखिए कि कितना ज्यादा जो भीड़ थी वो उग्र रही होगी उस वक्त। तमाम चीजें यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, हर चीज को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और इसीलिए जितने भी अवामी लीग के लीडर थे, नेता हैं, वो सब भाग गए। अभी आपको कोई भी बांग्लादेश में अवामी लीग से जुड़ा हुआ कोई वर्कर या नेता नजर नहीं आएगा। जो रह भी रहे हैं वो अंडरग्राउंड है, अपनी पहचान, अपनी जगह की पहचान नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें जो खतरा है अभी भी बना हुआ है। कई बड़े नेताओं के देश छोड़ने की खबर है। शेख हसीना खुद क्योंकि भारत में शरण लिए हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का हाल हमने आपको दिखाया। अब जरा दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रही। हर जो यहाँ पर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों पर भी इतना ज्यादा स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि दंगाइयों ने कुछ नहीं छोड़ा। उस वक्त जो भीड़ यहाँ पर आई थी, सेकंड फ्लोर का हाल देखिए, सेकंड फ्लोर में भी आपको कुछ इसी तरह की चीजें यहाँ पर नजर आएगी। यकीनन बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर घुसी थी उस दिन की भी तस्वीरें हमने देखी थी। ये देखिए कितना ज्यादा हर जगह से, हर फ्लोर की लिफ्ट को बुरी तरह से तोड़ा गया है। और ऐसा नहीं कि भीड़ आई हो और सिर्फ नीचे की तरफ ही उन्होंने कोई तोड़फोड़ की हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर ना आई हो। सेकंड फ्लोर का हाल देखिए कि इतना ज्यादा यहाँ भी बुरा हाल नजर आ रहा है। यहाँ भी पाइपों को उखाड़ दिया गया, छतों से नीचे का जितना सामान था उसको तहस नहस कर दिया गया है। पहली नजर में देखने पर इस वक्त के हालात, यकीनन कोई इस तरह से यकीन नहीं
कर सकता कि ये उस पार्टी का ऑफिस है जिसका पिछले 15-16 साल से लगातार बांग्लादेश पर राज था और यहीं से एक तरीके से सरकार या कहे कि शेख हसीना की पार्टी की सरकार जाहिर सी बात है कि देश में चलती थी, तो उसी का ऑफिस ये था जिसका हाल इस तरह का अब हो गया है कि किसी भी तरह के काबिल या कहे कि किसी भी काम का ये ऑफिस नहीं बचा है। खुद सोचिए कि इतने सालों तक जो पार्टी सत्ता में रही हो, लगातार सत्ता में रही हो, बड़ी ताकतवर पार्टी और जनता की पसंद से ही वो जीतती रही हो, जब जनता विरोध पर उतरती है तो ये हाल बना दिया गया और इसीलिए शेख हसीना को भी देश छोड़कर भागना पड़ा।